जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि मास्टरबेट यानी हस्तमैथुन कब करना चाहिए और कितना हस्तमैथुन अच्छा होता है और क्या मास्टरबेट करने से हमारे शरीर में जो शुक्राणुओं का संख्या होता है वो कम हो जाता है। तो इन सब के विषय में हम समझते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कब करना चाहिए। तो देखिए भैया, इसका कोई टाइम कोई लिमिट नहीं है कि कब आपको करना चाहिए, कितना करना चाहिए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कब करते हैं। कितना लोग क्या करता है भैया, देखिए कितना लोग 1 महीना में 1 बार करेगा, कितना लोग 2 महीना में, कितना लोग ससुरा रोजाना करता है। इसका कोई टाइम और लिमिट नहीं होता है कि कब करना चाहिए। ये किसके ऊपर निर्भर है कि आपके ऊपर निर्भर है कि कब आप कर सकते हैं। समझ गया, यानी हस्तमैथुन करने का कोई समय नहीं है, ये आपके ऊपर निर्भर है। अगर हम कहते हैं बाबू आपको 2 बजे नहीं करना चाहिए, 4 बजे नहीं, 8 बजे नहीं, 10 बजे नहीं, ये कोई बात थोड़ी ना हो भैया। यानी आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है कि आप 2 बजे करेंगे कि 4 बजे, 8 बजे, 10 बजे, कि कल करेंगे, परसों करेंगे, 1 महीना में करेंगे या फिर 2 महीना करेंगे। ये किसके ऊपर निर्भर है, यानी ये पुरुष के ऊपर निर्भर है। ये कब करेगा इसका कोई समय नहीं होता है। इतना आपको समझ गया, यानी हस्तमैथुन करने का कोई समय नहीं होता है, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। समझ गया। अब हम ये समझते हैं कि कितना हस्तमैथुन अच्छा भैया, उससे क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या फायदा होता है। तो सबसे पहले समझ, देखिए 1 महीने में 21 बार करने से प्रोस्टेट कैंसर का खतरा जो होता है वो 30% से 40% क्या होता है, अच्छा रहता है। अब समझिए कि प्रोस्टेट कैंसर क्या है। तो देखिए भैया, प्रोस्टेट किसके अंदर होता है, तो पुरुष के अंदर। अब कहाँ है समझिए, देखिए बाबू ये क्या है, इसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या करता है, देखिए जैसे आप हस्तमैथुन करते हैं ना, तो जो सफ़ेद कलर का वीर्य दिखाई देता है, ये क्या करता है 30% ससुरा देता है। देखिए ये जो होता है प्रोस्टेट वाला ना, इसी में क्या हो जाता है, तो कैंसर हो जाता है। अगर जवान आदमी 1 महीना में 21 बार से भी ज़्यादा क्या करता है, शारीरिक संबंध बनाता है ना, तो जो प्रोस्टेट कैंसर का खतरा होता है वो 30% से 40% क्या होता है, सही हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी 1 महीना में 2 बार करता है, 3 बार करता है, उसमें देखिए अगर 60% आशा है कि उसको प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा, लेकिन जवान आदमी 1 महीना में 21 बार से भी ज़्यादा करता है, उसके अंदर क्या होता है, तो 40% 30% क्या हो जाता है, सुधार हो जाता है, ये भी सबसे बीमारी से बच जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, 1 महीने में 21 बार से आप ज़्यादा करते हैं, देखिए है क्या बाबू, यहाँ पे देखिए इसे हम क्या बोलते हैं, तो प्रोस्टेट बोलते हैं। तो 30 से 40% क्या होता है, इसमें सुधार हो जाता है, आपको प्रोस्टेट कैंसर नहीं होगा। तो कब नहीं होगा, जब आप हस्तमैथुन करते हैं, चाहे शारीरिक संबंध बनाते हैं तब। समझ गया। अब ध्यान से देखिए, कामोच्छा में क्या होता है, सुधार होता है। अगर आप हस्तमैथुन करते हैं तो आपके कामोच्छा में क्या होता है, सुधार होता है। देखिए भैया, ऐसा नहीं चीज़ है ससुरा ना, आदमी को पागल भी कर देता है। पागल कैसे करता है, अब मान लीजिए कोनो के बेचारे का शादी भी हो गया, वो जैबा नहीं करेगा, सेक्शन नहीं करेगा, तो क्या करेगा, बहुत समस्या हो गया। उस पागल होकर क्या कहते हैं लोग, घूमते खाता सब, अरे मेहरा बिना ससुरा पागल आ गई है। तो कहाँ होता है, यानी उससे कामोच्छा में सुधार नहीं हो पाता है, जिसके कारण उसको समस्या हो जाता है। यानी हस्तमैथुन करने से क्या होता है, तो काम इच्छा में क्या होता है, सुधार होता है। अब देखिए भैया, मार झगड़ा जेली में गली से बढ़िया है कि आप हस्तमैथुन कर सकते हैं। अब देखिए देहात में हर जगह सुनाई देता है कि फलानवा फलनिया के लिए भाग गए, ढेकनवा ढेकनिया के लिए भाग गए। अब जैसे लोग भाग जाते हैं ना, तो क्या करने के लिए जाते हैं, शारीरिक संबंध बनाने के लिए, प्यार करने के लिए लेके जाते हैं, लेकिन ससुरा को ये नहीं पता है कि घर में माई दादा का हाल हो। पुलिस आता है, ससुरा लेके जेल में जाता है, मारता है, गाली देता है। तो उससे अच्छा भैया आप हस्तमैथुन कर सकते हैं। जब हस्तमैथुन करते हैं तो आपका जो काम अच्छा होता है उसमें धीरे धीरे क्या होता है, सुधार हो जाता है, आप अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। समझ गया। अब समझ, देखिए ज़्यादा शुक्राणु के कारण बीमारी भी हो जाता है। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा शुक्राणु हो जाएंगे ना, हस्तमैथुन नहीं करेंगे, तब वो ससुरा दिक्कत है। अब थोड़ा शुक्राणु के विषय में समझिए, चलिए ध्यान से देखिए भैया, है क्या है, इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। इसमें क्या बनता है, तो शुक्राणु बनता है। क्या बनता है, शुक्राणु बनता है। अब एक बात बताइए, शुक्राणु कहाँ बनता है, तो टेस्टिस में बनता है 72 दिन में। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि एक बार बनता है भैया, रोज हमारा 72 दिन हो रहा है। तो ये क्या करता है, जो टेस्टिस होता है ना, इस शुक्राणु को क्या करता है, बनाता है। कैसा होता है शुक्राणु, देखिए बाबू
ये क्या होता है, इस तरह से क्या होता है, शुक्राणु होता है। तो कौन इसको बनाता है, तो टेस्टिसुआ बनाता है। अब जब ये बना देता है ना, कहता है बहुत ज़्यादा हो गया ससुरा, भाग यहाँ से, तो ये कहाँ खदेड़ देता है, देखिए है इपीडिडमिस। इपीडिडमिस के थैली में ये खदेड़ देता है। इपीडिडमिस क्या करता है, उसको स्टोर रखता है। अब आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे होता क्या ना, आपके अंदर कामोच्छा नहीं होता। और जब नहीं होता ना, तो इसी में क्या होता है, शुक्राणु ससुरा मरने लगता है। क्या होता है, मरने लगता है। अब जब इसी में शुक्राणु मरने लगता है ना, तब क्या हो जाता है, आपको बीमारी भी हो जाता है। यानी आप कहिएगा क्या हस्तमैथुन करना अच्छा है भैया, बहुत अच्छा है, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि दिन भर में 4 बार करिए, 5 बार करिए, एक हफ्ते में 2 बार, 3 बार, महीने में आप 8 बार, 10 बार कर सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा करेंगे ना, तो एक नशा हो जाएगा, लत लग जाएगा। जैसे अब मान लीजिए कोनो आदमी बेचारा पियक्कड़ है, हम नहीं पी रहे हैं, वो कहेगा थोड़ा चीख ला, एक दिन पीजिएगा, कहिएगा बड़ा मजा आई, 2 दिन पीजिएगा। तो ऐसे करते करते आपको क्या हो जाता है, एक लत लग जाता है। और जब लत लग जाएगा तो आपके शरीर के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हस्तमैथुन करना अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मत करिए। एक महीने में 8 बार, 10 बार कर सकते हैं। लेकिन जो शारीरिक संबंध में आते हैं, जिनका भैया शादी भी हो गया, वो लोग क्या करते हैं, रोजाना करते हैं, उनके लिए कोई लिमिट नहीं होता है। लेकिन अगर आप नहीं शादीशुदा हैं, तो आप अपने सेहत को देखते हुए आप हस्तमैथुन कर सकते हैं। समझ में गया। तो क्या होता है, देखिए ज़्यादा हस्तमैथुन नहीं करेंगे ना, तो बीमारी भी हो जाता है। काहे हो जाता है, क्योंकि जो शुक्राणु होता है ससुरा, इसी में मरने लगेगा। और जब इसी में मरने लगता है, तो आपके शरीर के ऊपर क्या होता है, गलत प्रभाव पड़ता है, आपको बीमारी भी हो सकता है। समझ में गया। अब ध्यान से देखिए, तनाव कम होता है। अब तनाव कैसे कम होता है भैया, तो देखिए चिंता मतलब समझते हैं ना, आप कहिएगा हमार ब्याह नहीं होता, हमारी मितवा का ब्याह होगा ससुरा, हमार नहीं होता। आपको क्या होगा, एक टेंशन हो जाएगा, तनाव हो जाएगा। तो देखिए हस्तमैथुन करने से क्या होता है, तनाव भी क्या होता है, आपका कम हो जाता है। समझ में गया। तो देखिए भाई, सब मेन कारण क्या होता है, तो ससुरा ये शुक्राणु ही होता है। अभी कहाँ बनता है, तो टेस्टिस में बनता है, और बेस डिफरेंस नस के माध्यम से जाता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, अपने तरल द्रव को छोड़ता है, और जब पेनिक्स के माध्यम से क्या है, पेनिक्स है। अब पेनिक्स के माध्यम से जब बाहर आता है, हम क्या करते हैं भैया, क्या करते हैं, हम देखते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, शुक्राणु कहाँ बनता है, तो टेस्टिस में बनता है। और जो सफ़ेद होता है वो समाइनल बेस्कर और प्रोस्टेट ग्लैंड से स्राव होता है। लेकिन आप सेक्स करते हैं तो ये क्या होता है भैया, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ना, इसमें कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है। तो ये सब क्या होगा भैया, फायदा हो गया भैया। यानी हस्तमैथुन करना अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा करिएगा तो आपके लिए दिक्कत भी है। इतना आपको समझेगा। अब हम ये समझते हैं, क्या मास्टरबेट हस्तमैथुन करने से शुक्राणु का संख्या कम हो जाता है। लोग कहते हैं ना कि जो बहुत ज़्यादा करेगा उसके अंदर शुक्राणु का संख्या कम हो जाएगा। कम नहीं होता भैया, आपके ऊपर ना हरासमेंट हो जाएगा। कहिएगा रोज करते हैं, तनाव हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा करते हैं तब वो टेंशन, और बहुत कम करते हैं तब वो टेंशन। यानी जैसे आपको भोजन करना है, बहुत ज़्यादा खाइएगा तब वो बीमार जाइएगा, और नहीं खाइएगा तब वो बीमार जाइएगा। उसी तरह से क्या होता है, इस ससुरा होता है। यानी देखिए, जो मास्टरबेट हस्तमैथुन होता है, इस शुक्राणु की संख्या को कम कभी नहीं कर सकता। काहे नहीं कर सकता भैया, देखिए आप बहुत ज़्यादा करेंगे, आप शादीशुदा नहीं है, अगर आप हर रोज करते हैं, 30 दिन में 30 बार करते हैं, 35 बार करते हैं, तब आपके सेहत के ऊपर डिफरेंट पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब काहे नहीं पड़ेगा, देखिए जो टेस्टिसो होता ना, इतना ज़्यादा इस शुक्राणु को ससुरा बना देता है, इतना ज़्यादा बनाता है कि आपके शरीर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब कितना बनाता है और कैसे नहीं प्रभाव पड़ता है, थोड़ा समझिए। देखिए भैया, जो टेस्टिस है ना, समझिए क्या होता है। जो टेस्टिस होता है ना, ये क्या करता है, देखिए 1 सेकेंड में क्या करता है, 1 सेकेंड में ना ये 1500 क्या करता है भैया, शुक्राणु बनाता है। क्या बनाता है, शुक्राणु। यानी 1 सेकेंड में जो टेस्टिस होता है, ये 1500 क्या करता है, शुक्राणु को बनाता है। अगर आपसे पूछता है भैया 1 सेकेंड में तो ये 1500 बनाता है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। कितना हो गया, 60 सेकंड। अब देखिए 60 सेकंड हो गया। अगर अब देखिए 1 सेकंड में बना रहा है, अब 60 गुणे कर दीजिएगा 1500, कितना हो गया। यानी 1 सेकंड में अगर 1500 शुक्राणु बनाता है, तो 1 मिनट में, यानी 1
मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड। तो 60 में 1500 का गुणा कर दीजिएगा, तो 15 छक्का कितना हो गया, 90,000। कितना हो गया, 90,000। अब बताइए भैया, 1 सेकंड में 1500, 1 मिनट में ससुरा 90,000 क्या करता है, शुक्राणु को बनाता है। अगर 1 घंटे का बताइएगा तब कितना होगा, तो देखिए 1 घंटा में कितना मिनट होता है भैया, तो 60 मिनट होता है, यानी 1 घंटा में 60 मिनट। तो देखिए 1 घंटा में कितना सेकंड होगा, तो 60 × 60 करिएगा, कितना हो जाएगा, 3600। कितना हो गया, 3600 क्या हो गया भैया, सेकंड हो गया, सेकंड। यानी 1 सेकंड में 1500 बना रहा है, 1 मिनट में 60 गुणा करेगा तो 90,000 शुक्राणु बनाता है। 1 घंटा का अगर कोई पूछता है तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 3600 सेकंड होता है। समझ गया। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, 3600 गुणे 1500। अब जब 3600 में 1500 गुणा करते हैं कितना आएगा भैया, 54 लाख। कितना हो गया, 54 लाख। अब एक बात बताइए ससुराल, 1 घंटा में 54 लाख क्या किया भैया, 54 लाख क्या करता है, शुक्राणु को बनाता है। अब आप बताइए ससुराल, 1 घंटा में जो टेस्टिसवा है इस ससुराल 54 लाख क्या कर रहा है, शुक्राणु को बना रहा है। अगर 2 घंटा में जोड़िएगा तो पता चलेगा 1 करोड़ कितना हो जाएगा, 1 करोड़ 8 लाख। यानी 2 घंटा में जो टेस्टिस होता है क्या करता है, 1 करोड़ 8 लाख क्या करता है, शुक्राणु को बनाता है। अगर आप हस्तमैथुन भी करते हैं तो बोला जाता है कि 15 मिलियन स्पर्म होना जरूरी है। तो 15 मिलियन ससुरा 1.5 करोड़, 2 करोड़ निकल जाएगा। तो 2 करोड़ अगर निकल भी जाएगा तो कितना टाइम लगेगा भैया इसको बनाने में, 2 घंटा में ससुरा बहुत ज़्यादा बना देता है। 2 घंटा में कितना बना, 1 करोड़ 8 लाख बना रहा है। अगर हम 4 घंटा का जोड़ लेंगे तो 2 करोड़ 16 लाख हो जाएगा। अगर 4 घंटे का अगर शुक्राणु निकल जा रहा है तब वो 24 घंटा में आपके पास 20 घंटा का क्या है, टाइम है। क्या है, 20 घंटा का टाइम है। अब 20 घंटा में सोचो कितना बनाएगा भैया, इतना ज़्यादा कोई कंपनी नहीं है कि जो बना पाएगा। हमारे शरीर में जो क्या करता है, टेस्टिस बनाता है। कोई कंपनी है किसी भी चीज़ का उत्पादन कर पाएगा, हर घंटा कर पाएगा। भगवान ने ऐसा इसको बनाया, अगर हम 2 करोड़ 3 करोड़ बाहर भी निकाल देते हैं तो हर बार 54 करोड़ 54 करोड़ 54 लाख, बहुत सारा ससुरा गिन नहीं पाएंगे कि कितना 24 घंटा में बनाएगा। समझ गया। तो ये क्या करता है, इतना ज़्यादा बनाता है। तो अब आप बताइए हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ पड़ेगा, घंटा पड़ेगा, लेकिन एक लिमिट होना जरूरी होता है। अगर आप लिमिट से बाहर जाएंगे तो कुछ भी आपको हो सकता है। समझ गया। तो इस तरह से क्या होता है, हस्तमैथुन करना अच्छा भी है और क्या होता है, बेकार भी होता है। समझ गया। और देखिए, मास्टरबेट करने से शुक्राणु की संख्या कम नहीं होता है। अगर लिमिट में करते हैं तब बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपको बीमारी भी हो सकता है, और नहीं करते हैं तब भी आपको बीमारी हो जाएगा। यानी हस्तमैथुन करना एक लिए ठीक है, एक लिए गलत भी है। समझ गया। आई होप आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।